तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किस तरह से हम उसके स्टेट को, बिहेवियर को और आइडेंटिटी को क्लियर करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल चेयर, पेन, कार, मोबाइल, लैपटॉप एक्सेट्रा। यानी आपका ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। जैसे आपका चेयर हो गया, कार हो गया। उसके बाद फ्रेंड कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट इज़ एन एंटिटी दैट हैज़ अ स्टेट एंड बिहेवियर। यानी अन्य भाषा में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके पास कुछ स्टेट होता है, कुछ बिहेवियर होता है उसका। यहाँ पे कह रहा है कि हेयर स्टेट मीन्स द डेटा, यानी स्टेट का मतलब होता है डेटा और बिहेवियर का मतलब होता है फंक्शनैलिटी। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड इट इज़ क्रिएटेड ए रन टाइम। यानी ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, एक प्रकार का रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है जो क्रिएट होता है किस समय, आपका रन टाइम के समय में। इसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंट ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। एंड ऑल द मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड थ्रू द ऑब्जेक्ट। और जितने भी मेंबर ऑफ क्लास होते हैं वो एक्सेस्ड हो सकते हैं किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा। यहाँ पे कह रहा है कि बिल्डिंग कोड इनटू द इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ बेनिफिट। पहला आपका है कि मॉडुलैरिटी, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट होता है मॉडुलैरिटी को प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग को प्रोवाइड करता है, कोड रीयूज प्रोवाइड करता है, एंड प्लगेबिलिटी एंड डिबगिंग ईजी को प्रोवाइड करता है। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड आपका यहाँ पे अलग से डिफाइन किया गया कि स्टेट क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि रिप्रेजेंटेड डेटा, डेटा मतलब कोई भी आपका वैल्यू हो सकता है उस ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए कि डॉग हैव स्टेट, यानी कोई भी डॉग हो गया। उसके बाद स्टेट ये होता है कि उसका कुछ नाम होता है, कुछ कलर होता है और कुछ वो हंग्री हो सकता है, ये सारी चीज़ें। बिहेवियर का मतलब होता है फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच दैट डिपॉजिट, विड्रो, ये सारे क्या है, फंक्शन है। यानी विड्रो, जैसे कैश को हम विड्रो करते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपका आता है आइडेंटिटी। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी इज टाइपिकली इम्प्लीमेंट विया यूनिक आईडी, यानी कोई यूनिक आईडी हो सकता है। और उसके बाद आपका है क्लास। क्लास का बिल्डिंग किस तरह से हम करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्लास। तो यहाँ पे कह रहा है कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ C++ दैट लीड्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ क्लास। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है, आपका क्लास होता है। एंड अ क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप सिमिलर टू C स्ट्रक्चर। यानी जो क्लास होता है एक प्रकार का क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है और सिमिलर होता है कैसा, C स्ट्रक्चर के जैसा है। उसके बाद करेंगे द क्लास रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू सच ऑब्जेक्ट। एंड द क्लास कंसिस्ट ऑफ डेटा मेंबर एंड मेथड। यानी जो आपका क्लास होता है वो डेटा मेंबर और मेथड्स को क्या करता है, एक्सेस करता है और कंसिस्ट करता है। यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है कार का एग्जांपल से आप इसे इजीली समझ सकते हैं और कुछ यहाँ पे पॉइंट भी आपके सामने मौजूद है। उसका फ्रेंड आपका एडवांटेज ऑफ क्लास है। क्लास का एडवांटेज कह रहा है कि क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड रियूजेबल एंटिटी। क्लास क्या एक प्रकार का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और साथ ही साथ उसे रियूजेबल एंटिटी भी हम कह सकते हैं। एंड उसके बाद कह रहा है कि क्लास रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ होल्डिंग डेटा। यानी जो क्लास होता है आपका कम्प्लेक्सिटी को प्रोवाइड करता है किसी भी डेटा को होल्ड करने के लिए। एंड क्लास just hold data and do operations with the help of member variable and the method member function। एंड उसके बाद कह रहा है कि क्लास मेंटेन द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड इज वेल स्ट्रक्चर। एंड अगला है आपका एन ऑब्जेक्ट इज रियलाइजेशन ऑफ द पार्टिकुलर क्लास। क्लियर हुआ। सिंटेक्स आपका है क्लास का सिंटेक्स को यहाँ पे देख सकते हैं। क्लास नेम यूज किया गया, ओपनिंग करली ब्रेसेस, एक्सिस स्पेसिफायर है आपका। उसके बाद मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है प्रोग्राम का एग्जाम्पल, आप इसको इजिली समझ सकते हैं और आप अपने जो भी कंपाइलर आप यूज़ करते हैं उस कंपाइलर में इसको देख सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे। उसका फ्रेंड आपका अगला टॉपिक है वो है आपका एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि एक्सेस मॉडिफायर आर यूज टू इम्प्लीमेंट द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नॉन एज डेटा हाइडिंग। यानी एक्सेस मॉडिफायर एक प्रकार का काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसका मतलब होता है किसी भी डेटा को हाइड करना। एंड कंसीडर रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी क्या कर रहे हैं, ड्राइवर जैसे मान लीजिए कोई भी ब्रेक लगाता है तो गाड़ी क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। और जैसे ही वो की के द्वारा अपने गाड़ी को स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर के मैकेनिज्म क्या वर्क हो रहा है वो उस चीज़ को छुपा के रखता है। तो वो आपका एक्सेस मॉडिफायर है। और 3 तरह के बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टिव। यहाँ पे नोट कह रहा है कि यदि मान लीजिए कोई भी आप क्लास को एक्सेस स्पेसिफायर को आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होगा, वो प्राइवेट में डिक्लेयर हो जाएगा। पब्लिक क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑल द क्लास मेंबर डिक्लेयर अंडर द पब्लिक सेक्शन विल बी अवेलेबल टू एवरीवन। यानी पब्लिक सेक्शन जो होता है वो कहीं पे भी डिक्लेयर किया जा सकता है विथ एक्सिस ऑपरेटर डॉट के द्वारा। क्लियर। और प्राइवेट वो होता है किसी भी चीज़ को अगर हम प्राइवेट करना चाहें जिससे हम डिस्प्ले ना कराना चाहते हो तो प्राइवेट एक्सिस मॉडिफायर का यूज़ हम कर सकते हैं। और प्रोटेक्ट एक्सिस मॉडिफायर सिमिलर होता है आपका प्राइवेट एक्सिस मॉडिफायर के जैसा। और डिफरेंस ये होता है कि द डिफरेंस इज दैट द डेटा मेंबर डिक्लेयर एज अ प्रोटेक्टिव आर इनएक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ द क्लास बट दे कैन बी एक्सेस्ड बाई एनी वन ऑफ द क्लासेस। क्लियर।
और यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा जो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को आपको रिप्रेजेंटेट कर रहा है। आप इस प्रोग्राम को ईजिली इंप्लीमेंट करके अपने टेक्स्ट एडिटर में जो भी आप कंपाइलर यूज़ करते हैं आप इसे ईजिली समझ सकते हैं। यहाँ पे क्लियर हुआ। तो फ्रेंड मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।